बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा होना भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अमेरिकन एयरफोर्स ने कई ऐसे प्रोग्राम शुरू किए, बल्कि अमेरिकन एयरफोर्स नहीं कहना चाहिए, ओवरऑल अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री ने कई ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जिनको उन्होंने स्टार्ट तो बड़े अच्छे तरीके से किया, लेकिन बाद में उनको जल्दी अबैंडन कर दिया। मसलन सबसे बड़ी मिसाल दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट F-22 की है। जब F-22 तैयार किया गया था तो उस वक्त दुनिया का कोई भी जहाज उसके साथ मैच नहीं करता था। इवन आज भी अमेरिका का जो बेस्ट फाइटर तस्वर किया जाता है वो F-22 है। ठीक है, F-35 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है, लेकिन F-22 की बात ही कुछ और है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स तैयार किए। इतना महंगा जहाज तैयार करने के बाद अमेरिकन को पता चला कि इसको तो हम उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। जो ओरिजिनल प्लान था, इतना ज़्यादा पैसा लगा के उस जहाज़ को तैयार किया गया और बाद में सिर्फ 20 के नंबर में उसको परचेज़ किया गया। अब एक खबर आ रही है कि अमेरिकन एयरफोर्स F-15EX जहाज़ को भी लेने से कतरा रही है। F-15EX की कहानी तकरीबन 5 साल पहले स्टार्ट होती है, जब F-15EX के बारे में खबरें आती हैं कि अमेरिकन F-15 के एक नए वेरिएंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 5th जनरेशन के जहाज़ों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग F-15 जहाज़ों से बहुत ज़्यादा एडवांस होगा और आने वाले दिनों के अंदर वो अमेरिकन एयरफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। उसके बाद इस जहाज़ को डेवलप किया गया। देखिए, एक वक्त था कि अमेरिकन एयरफोर्स की सोच ये थी कि हमारे पास सिर्फ 5th जनरेशन के जहाज़ होने चाहिए। देखिए, अमेरिका का डिफेंस बजट इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अमेरिकन कुछ इस तरह से सोचते थे जब उन्होंने ये 5th जनरेशन वाले जहाज़ तैयार कर लिए कि हमारे पास सिर्फ 5th जनरेशन के जहाज़ होंगे, सारी दुनिया हमारे पीछे होगी। F-16 को हम रिटायर कर देंगे, F-15 को हम रिटायर कर देंगे, F-18 ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ F-35 होंगे, F-22 होंगे, फिर हम 6th जनरेशन का जहाज़ तैयार करेंगे और इस तरह से हम अपनी एयरफोर्स को आगे लेके चलेंगे। लेकिन एयरफोर्सेज ऐसे नहीं चलती। आपके पास कभी भी अनलिमिटेड पैसे नहीं होते, और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये जो ज़्यादा पैसा होता है ना, ये भी आपका दिमाग ख़राब कर देता है। अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अमेरिकन सिर्फ 5th जनरेशन के जहाज़ के पीछे पड़ गए, लेकिन बाद में अमेरिकन ने ये देखा कि 5th जनरेशन के जहाज़ तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, इतना ज़्यादा पैसा चूसते हैं कि एक ऐसा फ्लीट सस्टेन ही नहीं किया जा सकता जो कि सिर्फ और सिर्फ 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता हो। क्योंकि देखें, जंग के अंदर आपको नंबर्स भी चाहिए होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये तस्वीर आप देखें, ये अमेरिका का एक F-22 जहाज़ है जो कि रशिया के Tu-95 बॉम्बर को इंटरसेप्ट कर रहा है। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस F-22 जहाज़ के ऊपर उन्होंने ड्रॉप टैंक्स लगाए हुए हैं। F-22 का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना, वो उसकी रेंज थी। आपने F-22 जहाज़ बनाया, उसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रखी, उसको इतने ज़्यादा नंबर्स में बनाया भी नहीं, और बाद में आपने उसके ऊपर ड्रॉप टैंक्स ही लगाने थे उसकी रेंज बढ़ाने के लिए, तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही क्या थी। अमेरिकन को ये बात जल्दी समझ में आ गई कि सिर्फ 5th जनरेशन के जहाज़ों के साथ वो अपनी एयरफोर्स नहीं चला सकते। इसलिए अमेरिकन ने एक नए डेरिवेटिव के ऊपर काम कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग F-15 जहाज़ है वो अब बहुत पुराने हो चुके हैं, हमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला F-15 चाहिए। 4th जनरेशन का जहाज़ चाहिए जो कि ज़्यादा देर तक एयरफोर्स के पास काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स उठा के लेके जा सके। देखिए, F-22 जहाज़ सिर्फ 4 AMRAAM मिसाइल्स लेके जा सकता है और 2 साइड वाइंडर्स लेके जा सकता है। दूसरी तरफ आप F-15 की तरफ देखें, F-15EX की तरफ देखें, तो वो इस वक्त करंट हालत के अंदर कम से कम 12 मिसाइल्स लेके जा सकता है, 12 AMRAAM लेके जा सकता है, साइड वाइंडर उसके अलावा है। तो आपका क्या ख्याल है कि कौन सा जहाज़ बेहतर है? ठीक है, स्टेल्थ है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, लेकिन एक पायलट जितना F-15 से खुश होगा, जितनी देर F-15 स्टेशन के ऊपर रहेगा, मतलब हवा के अंदर रहेगा, F-22 उतना वक्त गुजार ही नहीं सकता। जितने टारगेट्स को F-15EX निशाना बना सकता है, F-22 उतने टारगेट्स को निशाना बना ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि F-22 कोई रिडंडेंट जहाज़ है, टेक्नोलॉजी ज़रूर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी तो आप उसके साथ साथ जो है वो अपने आप में बेहतरी लेके आएंगे, लेकिन ये मिक्स एंड मैच काम चलता है। और अमेरिकन एयरफोर्स को इस बात का जल्दी बखूबी अंदाज़ा हो गया कि हम सिर्फ 5th जनरेशन के जहाज़ों के साथ एयरफोर्स नहीं चला सकेंगे। इस वजह से उन्होंने ये F-15EX ईगल 2, जिसको उन्होंने नाम दिया, तैयार किया। उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम इसको तकरीबन 150 के नंबर में इंडक्ट करेंगे, लेकिन अब अमेरिकन एयरफोर्स कह रही है कि इस जहाज़ को हम सिर्फ 80 के नंबर में इंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अमेरिकन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा ये भी है कि जब अमेरिकन एयरफोर्स कोई ऐसा जहाज़ तैयार करती है जिसका नंबर कम होता जाता है, तो फिर उस जहाज़ के टाइप को सस्टेन रखना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अमेरिका का ये जो A-10 वॉरथॉग जहाज़ है, इसके जोड़ का कोई जहाज़ नहीं। जितनी फायर पावर इस A-10 में आ सकती है, F-35 इसका सोच भी नहीं सकता। कितना महंगा जहाज़ है F-35, लेकिन A-10 वॉरथॉग के साथ जितने ज़्यादा वेपन्स आप लगा सकते हैं,
5 F-35 भी उतने ज्यादा वेपन नहीं उठा के लेके जा सकते जितना एक A-10 वॉरथॉग जो है वो अकेला लेके जा सकता है। तो अमेरिकन एयरफोर्स को बखूबी अंदाजा है कि जब एक जहाज का नंबर कम होना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी जो कॉस्ट है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उस जहाज को सस्टेन रखने की कि अमेरिकन एयरफोर्स ये डिसाइड कर लेती है कि हमने इस जहाज को रिटायर ही कर देना है। सेम चीज ये है इस वक्त जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने F-15EX को सिर्फ 80 के नंबर में परचेज किया तो ये जहाज भी सस्टेन नहीं कर सकेगा अपने आप को। अमेरिकन एयरफोर्स की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी इस जहाज़ के साथ कि अल्टीमेटली कुछ ही साल बाद अमेरिकन एयरफोर्स ये फैसला कर लेगी कि हमने F-15EX को भी रिटायर कर देना है और इसकी फेट भी बिल्कुल B-2 बॉम्बर जैसी हो जाएगी और F-22 जहाज़ जैसी हो जाएगी। इनिशियली अमेरिकन एयरफोर्स ने कहा था कि हम तकरीबन 144 के नंबर में इस जहाज़ को परचेज करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 80 के नंबर में इस जहाज़ को परचेज करना है, लेकिन 80 के नंबर में ये जहाज़ किसी भी काम के नहीं होंगे और अमेरिकन एयरफोर्स कुछ ही साल बाद ये डिसाइड कर लेगी कि हमने इसको 80 के नंबर में भी नहीं रखना और अब हमने इसको रिटायर कर देना है। F-15EX जहाज़ को अगर अमेरिकन एयरफोर्स ने देर तक चलाना है तो उसको F-15EX ज़्यादा नंबर्स के अंदर परचेज करना पड़ेगा। अगर आप F-15EX और F-35A की प्राइस को देखें तो दोनों जहाज़ों की जो प्राइस है, परचेज करने की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपको सेम लगेगी, लेकिन F-35A की जो एयर फ्रेम लाइफ है वो तकरीबन 8000 घंटे है, जबकि F-15EX की जो एयर फ्रेम लाइफ है वो 20,000 घंटे है। आप इसको आसान अल्फाज में इस तरह से समझ लें कि अगर एक F-35A अमेरिकन एयरफोर्स को 8 साल के लिए सर्व कर सकता है तो दूसरी तरफ F-15EX अमेरिकन एयरफोर्स को 20 साल के लिए सर्व करेगा। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट जो है वो दोनों की सेम है, लेकिन एयर फ्रेम की लाइफ F-15EX की कई गुना ज्यादा है। फिर F-15 जहाज के ऊपर पायलट्स की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा सस्ती आपको पड़ेगी। F-15 के डिजाइन को आप कई सालों से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। F-15 के ऊपर आपके टैक्टिक्स जो है वो वॉर के अंदर प्रूव हुए हैं, आपने इसको जंग के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, बल्कि कई जंगों के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। फिर इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स के पास जितने भी जहाज हैं इंक्लूडिंग F-22, उनमें से जो सबसे बेहतरीन रडार है, सबसे बेहतरीन AESA रडार है वो F-15EX के अंदर लगा हुआ है। F-15EX के रडार के साथ आप लॉन्गेस्ट रेंज वाले मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। F-15EX को F-22 की तरह प्रॉब्लम भी कोई नहीं है कि उसने अपने सारे के सारे वेपन जो है वो किसी इंटरनल वेपन्स बे के अंदर लेके जाने हैं। स्टेल्थ ठीक है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये आपको लिमिटेशंस भी देती है। एक ऐसे F-22 का क्या फ़ायदा कि जिसके साथ आपने वेपन्स जो है वो विंग्स के नीचे लेके जाने हैं। F-22 का फ़ायदा तो तब भी है जब वो स्टेल्थली वर्क करे और सारे के सारे वेपन्स इंटरनल वेपन्स बे के अंदर लेके जाए, लेकिन फिर इंटरनल वेपन्स बे के अंदर आपको जगह की प्रॉब्लम होती है। आप लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल जो है उसके अंदर हाउस नहीं कर सकते। बोइंग आपको पता है इस वक्त एक मॉड्यूलर एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। ये मिसाइल F-22 या इवन F-35 किसी भी सूरत अपने साथ नहीं लेके जा सकता। ऐसे मिसाइल को लेके जाने के लिए, कैरी करने के लिए आपको F-15 जैसे जहाज की जरूरत पड़ेगी। इवन F-16 भी इस तरह के मिसाइल जो है वो ज्यादा नंबर के अंदर कैरी नहीं कर सकता। फिर अमेरिका के कई ऐसे स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं जो कि F-22 या F-35 लेके ही नहीं जा सकते। मसलन ये AGM-158 JASSM क्रूज मिसाइल्स हैं। F-15 इस तरह के कई क्रूज मिसाइल्स एक वक्त के अंदर उठा के लेके जा सकता है, उसको स्टेल्थ की कोई परवाह ही नहीं है। फिर अमेरिकन एयरफोर्स आने वाले दिनों के अंदर कई ऐसे हाइपरसोनिक स्टैंड ऑफ वेपन्स जो है वो बनाने का सोच रही है, जिनको वो डेवलप कर रही है। F-35 इस तरह के कितने हाइपरसोनिक स्टैंड ऑफ मिसाइल्स जो है वो लेके जा सकता है एज कम्पेयर टू F-15EX। तो यहाँ पे हमें ये सबक मिलता है कि ठीक है, F-35 जैसे जहाज जो बड़े ज़बरदस्त हैं, स्टेल्थी हैं, उनके अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन इस तरह का ये जो 4th जनरेशन वाला जहाज है इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये आपको हर सूरत आने वाले वॉरफेयर के अंदर चाहिए ही होते हैं। और अब अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो ये सोच रही है कि हम इस जहाज़ का नंबर आधा करके इसको परचेज करेंगे। इस वक्त तक अमेरिकन एयरफोर्स के पास सिर्फ 2 की तादाद में ये F-15EX जहाज़ जो है वो डिलीवर हुए हैं। इनिशियल उनका प्लान ये है कि 144 जहाज़ उन्होंने परचेज करने हैं, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि ये जो अगले साल का बजट आ रहा है उसके अंदर हम सिर्फ 80 के करीब जहाज़ जो है वो सैंक्शन करें और सिर्फ 80 F-15EX जहाज़ परचेज करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ सस्टेन करेगी और अमेरिकन इतने बेहतरीन जहाज़ को जो है बिल्कुल B-2 बॉम्बर जैसा बना देंगे, बिल्कुल F-22 जैसा बना देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।